जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने मौजूद है। ये चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स। जी हाँ, इससे पहले की तमाम वीडियोज क्वेश्चन नंबर 15 तक की आपके चैनल धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 15 तक की वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16। एक सीमित दायित्व कंपनी ने 1000 रुपये वाले 2 लाख रुपए के 5% बंधक ऋण पत्र 98% पर जो पूर्णतया प्रार्थित है निर्गमित किए। सूची खोली तथा बंद कर दी गई। 31 जुलाई 2015 को आवंटन हुआ। अंशदान 10% आवेदन पर, 40% आवंटन पर, 25% 1 सितंबर को और 23% 31 दिसंबर 2015 को देय होगा। क्वेश्चन आपने ध्यान से यहाँ देखा है। अभी क्वेश्चन का कुछ भाग आगे भी मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे निर्गमन की शर्तों के अनुसार 1 सितंबर 2015 को भुगतान हो सकता था। वह पूर्वदत्त मांगों पर 1.5% यानी 1.5% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज अंशदान करने के भुगतान में से न काटकर कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2015 को देय होगा। 50% ऋण पत्रधारियों ने पूर्व भुगतान की शर्तों का लाभ उठाया तथा शेष ने देय तिथि पर भुगतान किया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सवाल आपके सामने मौजूद है और आपने सवाल को ध्यान से समझ लिया होगा, सुन भी लिया होगा। यदि नहीं सुना है तो हम इसको एक शॉर्टकट में आपको एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर जो सवाल पॉइंट आउट किया गया है इसके मुताबिक 1000 रुपये का एक डिवेंचर है, लेकिन इन्होंने 1000 रुपये को सबसे पहले 10% यानी कि 1000 का 10% काटेंगे तो 100 रुपया होगा, यानी एप्लीकेशन पर 100 रुपये, अलॉटमेंट पर 40% बोला है तो 1000 रुपये का 40% 400 रुपये होगा। 25% यहाँ पर बोला गया है 1 सितंबर को, यानी ये प्रथम याचना है, फर्स्ट कॉल है, जो कि 1000 रुपये का 25% 250 रुपये होता है। 23% 1000 रुपये का 230 रुपये होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1000 रुपये वाला डिवेंचर है, ये 98% पर जो कि पूर्णतया प्रार्थित है, यानी यदि हम 1000 रुपये का 98% काटते हैं तो यह 980 रुपये होता है। इसका मतलब है यहाँ 20 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। वह डिस्काउंट किस जगह पर है ये नहीं लिखा है। यदि सूचना हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है तो उसको हम आवंटन पर यानी अलॉटमेंट पर मान लेते हैं। क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि यह सारा भुगतान जो फाइनल कॉल पे हो रहा है वह 1 सितंबर को हो सकता था, क्योंकि 1 सितंबर को उन्होंने फर्स्ट कॉल की है। 1 सितंबर को ही सारे पैसे मिल सकते थे, परंतु यदि कोई भी व्यक्ति जो डिवेंचर जिसके पास है वो यदि 31 दिसंबर को जो फाइनल कॉल का पेमेंट होना है उसका भुगतान यदि 1 सितंबर को यानी 4 महीने पहले ही कर देता है तो उसको 1.5% वार्षिक की दर से 4 महीने का ब्याज अलग से दिया जाएगा, और वह ब्याज उसके भुगतान में से नहीं काटा जाएगा, उसको बल्कि अलग से पेमेंट लास्ट में कर दिया जाएगा। चलिए सवाल की वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। यदि हम सवाल को ध्यान से देखें तो 200 डिवेंचर होते हैं, क्योंकि यदि हम 2 लाख रुपए को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 200 डिवेंचर होगा, जिसकी कॉलिंग रेट्स 100 रुपये एप्लीकेशन पर, 400 रुपये अलॉटमेंट पर, जिस पे 20 रुपये का डिस्काउंट है, ये 420 पढ़ा जाएगा। 20 रुपये को हम ड्यू करेंगे लेकिन बैंक में रिसीव नहीं करेंगे। 250 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 230 रुपये फाइनल कॉल पर। इन सब की मल्टीप्लाई 200 से करके इनके रुपए बना लिए जाएंगे। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर कहा गया कि 200 में से 50% डिवेंचर होल्डरों ने कॉल्स इन एडवांस का लाभ उठाया, यानी यहाँ से पैसा
यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर 1 सितंबर को दिया है। यानी 200 का 50% कितना होता है? 100 डिबेंचर। यानी 100 डिबेंचर के पैसे 230 रुपये के रेट से 1 सितंबर को पहुंच जाते हैं। 230 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 23,000 रुपये होते हैं, जो कि फर्स्ट कॉल पर प्राप्त होंगे, यानी टाइम से 4 महीने पहले। यदि 100 × 230 23,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर 4 महीने पहले प्राप्त होते हैं तो उन्हें 1.5% ब्याज दिया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन 23,000 × 1.5/100 यानी 1.5/100 इंटू 4 महीने के लिए 4/12 काटेंगे तो 115 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होगा। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की ओर। जर्नल एंट्री की एक एक बात आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले 200 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 20,000 रुपये प्राप्त होगा और ये डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा 5% मॉर्टगेज डिवेंचर, इन्होंने 5% बंधक ऋण पत्र निर्गमित किए हैं तो 5% बंधक ऋण पत्र खाते में ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगली कॉल 200 × 400 200 × 20 2 बार ये ड्यू होगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 200 × 400 करेंगे तो 80,000 होगा और 200 × 20 करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, बहुत छोटा छोटा मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। एक्चुअल में हम इसको भूल गए थे, लेकिन क्योंकि इसको लिखना ज़रूरी है तो 4,000 रुपये का यहाँ पर ड्यू होगा डिस्काउंट का और 80,000 रुपये होंगे अलॉटमेंट के पैसे। दोनों मिला के 84,000 रुपये टू 5% मॉर्टगेज डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। क्योंकि डिस्काउंट तो मिलता नहीं है तो हमारे 80,000 रुपये अलॉटमेंट पे प्राप्त होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये पैसा आपको अलॉटमेंट वाला पूरे 80,000 प्राप्त होंगे, लेकिन 4,000 डिस्काउंट वाले प्राप्त नहीं होंगे। अगली कॉल होगी, यहाँ से देखेंगे 200 × 250 पूरे 50,000 रुपये की कॉल होगी। इस प्रकार से देखेंगे तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% मॉर्टगेज डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पर 50,000 रुपये हमने कॉल किया है, ड्यू किया है। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो 50,000 रुपये तो प्राप्त होगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के नाम से भी 23,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से हमने 23,000 रुपये लिखा है, दोनों मिला के 73,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। इस प्रकार से बैंक अकाउंट हमारा 73,000 रुपये 73,000 डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाली कॉल करेंगे फाइनल कॉल 200 × 230 यानी 46,000 रुपये की कॉल। डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% मॉर्टगेज डिवेंचर्स अकाउंट 46,000 रुपये। जब हमारे बैंक में पैसा आएगा तो हमारे यहाँ से फाइनल कॉल के ये जो एडवांस का पैसा चला गया है, ये फाइनल कॉल का यहाँ का पैसा फर्स्ट कॉल पे चला गया था। अब वो पैसा कॉल्स इन एडवांस के नाम से 23,000 रुपये डेबिट हो जाएगा और बैंक में 23,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से डिवेंचर फाइनल कॉल का 46,000 कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने 23,000 रुपये टाइम से पहले दिए थे उनका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके उनका पैसा ब्याज का एडवांस का उनको दे दिया जाएगा। यह कार्य कंपनी के द्वारा होगा। इनकी हमने यहाँ पर डेट भी लिखा है जो कि किताब में ऑलरेडी गिवन है। यदि इसमें किसी प्रकार को आपको संदेह है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने नरेशन नहीं लिखा है यहाँ और यहाँ पर, तो इसका मतलब यही है कि डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है तो फॉर अमाउंट ऑफ डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू या डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर रिसीव हुआ है तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पर ऐसे ही फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल का पैसा रिसीव्ड करेंगे और यहाँ पर फॉर अमाउंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड
ऑन कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर लिख सकते हैं, या यही नाम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। इस प्रकार से आपका ये सवाल क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने मौजूद है 16 नंबर, ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार का संदेह हो तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर कम से कम 5 स्टूडेंट को अवश्य करिए। उनको यह भी बताइए कि आप भी कम से कम ज़्यादा नहीं 3 जने को तो कर ही दीजिए, जिससे यह वीडियो और अन्य बच्चों तक ज़रूर पहुंच जाए। और आपको भी ध्यान रखना होगा, इसको आप यदि एक बार में नहीं समझें तो 2-3 बार इसको ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहेगी। वैसे हमने यूपी बोर्ड के अकाउंट की वीडियो थ्योरी और न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक अपलोड कर दिया है, जो कि महत्वपूर्ण है। MCQ भी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का संशय है यानी कि डाउट है तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर लेकर आएंगे एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।